अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5.4 की सीरीज का 14वां हिस्सा है, मतलब 14 पार्ट है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावेल 5.4 में वैलिडेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि वैलिडेशंस क्या होती हैं और किस तरह हम अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं फ्रॉम द इनपुट वी आर गेटिंग फ्रॉम द यूजर। मतलब जब कोई यूजर किसी भी फॉर्म को फिल करके सबमिट करता है, एक्चुअली जब हम एक वेबसाइट या एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो यू आर नॉट द वन, आप नहीं होते जो उस फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं, बल्कि कोई और यूजर उसको फिल कर रहा था। और अगर वो यूजर कोई हैकर या कोई इस किस्म का यूजर है जो कि आपके सिक्योरिटी थ्रेट को मैनिपुलेट कर सकता हो, तो वो अगर आपने अपने फॉर्म के ऊपर कोई सिक्योरिटी चेक्स नहीं लगाए हुए तो वो इजीली आपकी वेबसाइट या जो भी मतलब डेटाबेस को या किसी भी चीज को, आपके होस्टिंग को, डोमेन को, एनीथिंग, वो उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, हैक कर सकता है। तो वैलिडेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वेब ऐप और वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि लारावेल 5.4 में कौन सी टाइप के वैलिडेशंस अवेलेबल हैं और कैसे हम इजीली राइटिंग फ्यू लाइन ऑफ कोड, हम बहुत थोड़ी लाइनें लिख के एक कंप्लीट वैलिडेशन रूल्स का सेटअप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर ओपन करूंगा और इसमें मैं अपना जो पुराना जो ब्लॉग था उसकी बजाय मैंने जो नया लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ब्लॉग बनाया था L5 ऑथ के नाम से, उसको यूज करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है और इसमें आपको मतलब मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए ड्यूरिंग ऑफ टाइम जब मैं वीडियो ट्यूटोरियल नहीं बना रहा था, तो वो सारे मैंने L5 ब्लॉग वाले में किए, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे यूज नहीं कर रहा। बल्कि अगर आप यूज करना चाहते हैं उसी फोल्डर को तो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी फ्रेश इंस्टॉलेशन की है और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इसकी आउटपुट localhost/L5 auth पब्लिक। अब चूंकि हमने इसमें ऑथराइजेशन पढ़ी थी तो यहाँ पे अगर हम रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है कि प्लीज फिल आउट द फील्ड। मैं यहाँ पे एक नेम लिख देता हूँ, कहता है जी प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, कहता है प्लीज इंक्लूड एंड। अब ये क्या हो रहा है, ये वैलिडेशन हो रही है, लेकिन ये लारावेल की नहीं हो रही, ये फ्रंट एंड की वैलिडेशन है थ्रू HTML। तो मैं यहाँ पे admin.com लिख देता हूँ, फिर पासवर्ड पे लिख के प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मैं यहाँ पे भी कुछ लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें आपने ये जो वैलिडेशन हुई है कि द पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच, ये वैलिडेशन हुई है आपकी लारावेल की तरफ से। और अगर मैं आपको इसका व्यू दिखा सकूं, मतलब रजिस्टर फॉर्म का व्यू, तो ये रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज में जाएंगे, ऑथ के फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमारे पास registerblade.php है। तो यहाँ पे ये देखें, एरर फर्स्ट नेम, एरर फर्स्ट ईमेल। तो इसके जरिए इफ एरर हैज ईमेल, इफ एरर हैज नेम, तो उसके जरिए हम यहाँ पे वैलिडेशंस को, एरर मैसेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं इजीली। लेकिन ये तो चलो एरर मैसेजेस में, तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये एरर कैसे हमने डिटेक्ट करने हैं, कि जो आपने इनपुट देनी है उसको कैसे वैलिडेट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल पे आऊँगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे हमें इस टर्मिनल पे आके सबसे पहले हमें क्या उसको कहते हैं, हमें यहाँ पे एक मॉडल व्यू कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लॉगिन और रजिस्टर जो है ये दोनों ऑलरेडी वैलिडेटेड है, इन पे वैलिडेशन लगी हुई है, तो इसमें नहीं, हम अलग से एक कंट्रोलर, मॉडल और व्यूज बनाएंगे जो कि पोस्ट से रिलेटेड है। आपने मेरा जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने फ्रंट एंड के बारे में और फॉर्म सबमिशन के बारे में, पोस्ट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मैंने वहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया था जिसके जरिए हम डेटाबेस में एंटर करते थे। अब हम क्या करेंगे, वही डाटा जब डेटाबेस में जाएगा तो उससे पहले वो वैलिडेट होगा और उसके बाद वो अगर वैलिड हुआ तब वो डेटाबेस में सेव होगा, अदरवाइज वो एक आपको नंबर ऑफ एरर जो भी होंगे वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लाइन में PHP आर्टिसन एक मॉडल और पोस्ट का मॉडल बनाता हूँ और MCR मतलब यहाँ पे सॉरी मॉडल तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं क्रिएट, तो यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट करो और साथ में रिसोर्स भी उसके क्रिएट कर दो ताकि हमें डाटा, और सॉरी माइग्रेशन, तो हमें माइग्रेशन भी चाहिए इसकी। तो ये हमने लिख के एंटर किया, तो मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्रिएटेड माइग्रेशन एंड कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारे पास तीन चीजें सक्सेसफुली
ऐप बन गई हैं। अगर हम यहाँ पे वापस आए अपने ऐप के अंदर तो यहाँ पे देखिए ये पोस्ट का मॉडल बन गया। फिर उसके बाद HTTP में आए, कंट्रोलर में आए तो ये देखिए पोस्ट का कंट्रोलर विद रिसोर्सेज सारे बन गया, मतलब जो जो इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं हमें। ये देखें इंडेक्स फाइल फंक्शन, क्रिएट फंक्शन, स्टोर फंक्शन, ये ऑटोमेटिक वो क्रिएट हो गया -R यूज करने से। तो अब ये क्रिएट हो गया तो हम राउट्स में करिए जाएंगे और राउट क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पे गेट और पोस्ट को जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ अलग से यूज कर सकते हैं। तो आज हम एक और रिसोर्स को यूज करेंगे, सॉरी एक और राउट टाइप को यूज करेंगे, वो है रिसोर्स। अब इसमें हमें सिर्फ एक नाम देना होगा कि पोस्ट से रिलेटेड ये रिसोर्स है और कंट्रोलर का नाम देना होगा। दैट्स इट, हमारा रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट हो गया। अगर हम यहाँ पे PHP आर्टिसन लिस्ट राउट लिखें, सॉरी राउट लिस्ट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये देखें पोस्ट 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 क्रिएट पोस्ट पोस्ट और एडिट, ये जो राउट्स हैं ये क्रिएट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 राउट्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए हैं रिसोर्स की मदद से। अब हमारे लिए काम में आसानी है। यहाँ पे मैं अब इजी लिख सकता हूँ पोस्ट। तो जब मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखा तो ब्लैंक स्क्रीन, मतलब हमने अभी कोई व्यूज क्रिएट नहीं किए। तो चलिए व्यूज को भी थोड़े से क्रिएट कर लेते हैं। तो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के अंदर मैं यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा पोस्ट्स का, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा index.blade.php। ये वाली फाइल सारी पोस्ट्स को डिस्प्ले करेगी। दूसरी फाइल होगी create.blade.php, और ये वाली जो फाइल होगी इसमें हम फॉर्म को डिस्प्ले करेंगे। तो @section content एंड सेक्शन, ये हमने ब्लेड का एक टेम्पलेट बनाया था उसको हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ब्लेड का टेम्पलेट है जिसको हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हील्ड कर रहे हैं कंटेंट को हम ऐप आईडी के अंदर। तो यहाँ पे अब हम एक कंटेनर बनाएंगे .container.go, उसके अंदर .call sm6 .call sm_offset3, ठीक हो गया। और यहाँ पे PSV फॉर्म हॉरिजॉन्टल बना दिया हमने और क्रिएट न्यू पोस्ट, और यहाँ पे फॉर्म का ग्रुप बना दिया और इसके अंदर BS3 इनपुट टेक्स्ट और रिक्वायर्ड को पैटर्न को और यहाँ पे खत्म कर देते हैं। नेम में हम दे देंगे टाइटल और इसी को कॉपी कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे फॉर्म ग्रुप एक और क्रिएट करते हैं .input BS3 टेक्स्ट BS3 टेक्स्ट एरिया, इसके भी हम रिक्वायर्ड खत्म कर देते हैं। अब बेसिकली हमें ये दो ही फील्ड चाहिए, एक फॉर्म का टाइटल, अगर मैं यहाँ पे पोस्ट के बाद यहाँ पे क्रिएट लिखूंगा तो यहाँ पे क्रिएट वाला फॉर्म लोड होना चाहिए। तो चूंकि मैंने अभी कंट्रोलर के अंदर इसको कॉल नहीं किया और जो एक्शन का मेथड होगा वो हम URL इसको एक्सेस करेंगे हम post/store को, ये वाला फंक्शन हम कॉल करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास अब हम आएंगे कंट्रोलर में, controller.php। अब यहाँ पे क्रिएट वाले फॉर्म में हम लिखेंगे रिटर्न व्यू। अब पोस्ट के अंदर क्रिएट के नाम से हमने फॉर्म बनाया, तो यहाँ पे अब हम पोस्ट क्रिएट को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि ले और स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू पोस्ट, यहाँ पे हमारे पास टाइटल और उसका इसको यहाँ पे लेबल भी दे देते हैं, लेबल टाइटल, और यहाँ पे BS3 लेबल बॉडी। यहाँ पे रीलोड करते हैं, यहाँ पे इसकी क्लास होती है, बल्कि क्लास हम खत्म ही कर देते हैं, सिंपल हम लेबल टैग यूज कर देते हैं। यार ये सही है, स्पान क्लास लेबल डिफॉल्ट, ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास लेबल डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे कोई मिसकंसेप्शन, तो ये हमारे पास लेबल टाइटल करके क्लास देते हैं इसको। तो ये हमारे पास लेबल आ गया टाइटल और बॉडी का। तो यहाँ पे हम टाइटल टाइप करेंगे और यहाँ पे हम बॉडी टाइप करेंगे और उसको सबमिट जब हम करेंगे तो ये स्टोर वाले मेथड पे जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमने पोस्ट कंट्रोलर के अंदर ये स्टोर का फंक्शन है और यहाँ पे अब हम सिंपल डीडी रिक्वेस्ट लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम इस फॉर्म पे एक्सेस कर रहे हैं। जी राउट कलेक्शन ऑन लाइन नंबर मेथड नॉट अलाउड। तो चेक करते हैं क्या एरर है। स्टोर के साथ पोस्ट क्रिएट पोस्ट शो, जी ये पोस्ट को ही कॉल करना है, सॉरी स्टोर को हमें कॉल नहीं करने की जरूरत है। इसलिए मैं फॉर्म में जाऊंगा, यहाँ पे सिंपल हमने पोस्ट लिखना है तो उसके बाद ये इसको पोस्ट को क्लिक करेगा। ठीक है, तो वापस आते हैं, क्रिएट करते हैं, रीलोड करते हैं और यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें हमें पहला दूसरा मैसेज मिला क्रिएट वेरिफिकेशन टोकन। तो मैंने जैसे कि उस वीडियो ट्यूटोरियल में भी बताया था कि यहाँ पे जब भी हम फॉर्म क्रिएट करेंगे एक CSRF फील्ड लाजमी डिफाइन करेंगे। CSRF फील्ड जो है वो प्रोटेक्शन करती है हमारी फॉर्म की इंजेक्शन में। स्पेलिंग फंक्शन है ये CSRF। तो ये मैंने लिखा। अब मैं जब इसको सबमिट करूंगा तो यहाँ पे अब ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड होगी। तो अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं पोस्ट कंट्रोलर के पास, यहाँ पे हम सक्सेसफुली पहुँच गए हैं। अब अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँ /f/post create $request और उसके बाद मैं पोस्ट के कंट्रोलर में पोस्ट के मॉडल में जाके सबसे पहले मुझे डिफाइन करना होगा फिलेबल एरिया। तो प्रोटेक्टेड फिलेबल इज इक्वल्स टू कौन कौन सी फील्ड फिलेबल है, टाइटल एंड बॉडी। तो ये दो फिलेबल है। अब यहाँ पे मैं वापस ब्राउजर में जाऊंगा, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे करूंगा क्लिक, माई पोस्ट लिखूंगा, दिस इज माई पोस्ट। तो ये यहाँ पे फिल एंड एक्सपेक्टेड फिलेबल के ये यहाँ पे सॉरी $, तो पोस्ट एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। अब यहाँ पे कह रहा है जी वी नॉट फाउंड पोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अभी हमने ये जितना काम किया है तो हमारे पास जो पोस्ट का टेबल है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब यहाँ से हम जाएंगे अपने पास डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशन के अंदर, और यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये पोस्ट का टेबल है। अब यहाँ पे हम टेबल और पहला स्ट्रिंग रखेंगे टाइटल और टेबल दूसरा टेक्स्ट रखेंगे बॉडी, और ये हमने लिखा। और उसके बाद हम इसको माइग्रेट भी करना है, PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो ये क्रिएट हो गया पोस्ट का टेबल भी। तो अब हम यहाँ पे इसको दोबारा सबमिट करेंगे। तो ये कह रहा है कि इंसर्ट इनटू पोस्ट टाइटल। अब बॉडी जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो टाइटल बॉडी ID, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर, अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑल करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास सिर्फ टोकन और माई पोस्ट आ रहा है, बॉडी नहीं आ रही। तो इट मीन यहाँ पे मैंने नेम में नहीं किया, ये मैंने नेम में बॉडी जो है नहीं दिया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम। तो इस तरीके से छोटे मोटे एरर्स आते रहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो हमें उनको टैकल करना आना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैंने रिटर्न लिख दिया। तो मैं इसको सॉरी क्योंकि मुझे दोबारा जाना पड़ेगा उस पर क्रिएट पे। लास्ट टाइम जो हमने एंटर किए पोस्ट दिस माय फर्स्ट पोस्ट, तो इसमें बॉडी का नेम नहीं था। तो ये देखिए उसने रिटर्न कर दिया। मतलब अब ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे लोकल होस्ट में जाके सॉरी मेल होस्ट करना,
PHP माई एडमिन में जाएं स्टडी और यहाँ पे ऑथ के फोल्डर में जाएं, पोस्ट में जाएं, तो ये पोस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब जैसा कि मैंने इस ट्यूटोरियल के शुरू में बताया था कि जब हम ये फॉर्म क्रिएट कर देते हैं तो उससे पहले उसकी वैलिडेशन करते हैं ताकि जो इनपुट हुई है वो वैलिडेट हो। तो यहाँ पे वेरी सिंपल है, लारावेल के अंदर जो हम ये कंट्रोलर एक्सटेंड कर रहे हैं, इस कंट्रोलर के अंदर वैलिडेटर बाय डिफॉल्ट आपका वो मौजूद है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिखेंगे, इस के अंदर लिखेंगे दिस वैलिडेट, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैलिडेट किसको, रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना है, किसके अगेंस्ट करना है, और क्या हमने उसको यहाँ पे हम रिक्वेस्ट की फील्ड्स देंगे। जैसे यहाँ पे टाइटल फील्ड आ रही है तो हम बताएंगे कि ये टाइटल फील्ड एक रिक्वायर्ड फील्ड है, प्लस हम उसको बताएंगे कि इसकी मैक्स जो लेंथ है वो 255 है, मीन भी बता देते हैं 5 कैरेक्टर मिनिमम है। उसके अलावा हम बताएंगे कि हर पोस्ट का जो टाइटल है वो यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूनिक लिखूंगा और पोस्ट यहाँ टेबल का नाम लिखूंगा, और दूसरा जो बॉडी वाली फील्ड है वो जस्ट मैं लिख दूंगा रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने इनको एरर को डिफाइन कर दिया। अब इनको डिस्प्ले भी करना है, तो चूंकि हम पोस्ट के फॉर्म पे सारा काम कर रहे हैं तो हमें डिस्प्ले भी उधर ही करना होगा। तो रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर मैं जाऊंगा, क्रिएट के अंदर यहाँ पे अब मैं क्रिएट न्यू पोस्ट के नीचे यहाँ पे एरर डिस्प्ले करूंगा। तो इसके लिए एरर डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। इफ काउंट इनटू एरर्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर उसमें एरर्स हैं फॉर्म ने जो रिटर्न किया है, जब हमने फॉर्म सबमिट किया, अगर रिटर्न हुए एरर्स तो यहाँ पे फिर वो हम उनको एरर्स को एक लिस्ट में डिस्प्ले करवा लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एड फॉर ईच एरर्स एज एरर और एंड फॉर ईच एरर्स ऑल, जितने भी एरर हैं। तो यहाँ पे अब हम li का टैग लगाएंगे और यहाँ पे उस एरर को डिस्प्ले करा लेंगे, और li को एक क्लास दे देते हैं अलर्ट डेंजर, ताकि वो उसको एरर की सूरत में डिस्प्ले करें। तो चलिए दोबारा हम इसमें जाते हैं अपने क्रिएट वाले पोस्ट में। तो यहाँ पे सॉरी रिटर्न पोस्ट में मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया हूँ, आई थिंक सो। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स चलती रहती हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द बॉडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को एरर, मतलब ये दोनों फील्ड्स रिक्वायर्ड है। अब मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे ये लिख देता हूँ। तो अब दोनों हमने फिल कर दी। लिख कर रखा था टाइटल मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया मिन 5, तो मिनिमम 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैरेक्टर लिख के सबमिट करता हूँ। तो आप देखेंगे द बॉडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करता हूँ, जो मैंने पहले, अगर मैंने सपोज टाइटल में एक चीज़ लिखी है और मैंने मेहनत करके इधर कोई टेक्स्ट लिखा है, तो जब मैं सबमिट करता हूँ तो वापस जब एरर आता है तो वो फील्ड एम्प्टी हो जाती है, जो कि बिग लॉस है। अभी तो ये 2 फील्ड हैं। अगर आपका फॉर्म 10 फील्ड का होगा तो आप क्या करेंगे, वो 10 की 10 फील्ड दोबारा फिल करेंगे। तो इसके लिए हमें लारावेल 5 मतलब लारावेल के अंदर 5.4 तो नहीं है, लारावेल के अंदर हमें एक यहाँ पे वैल्यू के अंदर यहाँ पे हम एक यूज करते हैं पैरामीटर ओल्ड के नाम से। तो ओल्ड लिख के हम यहाँ पे उसका नेम टैग लिख देते हैं ओल्ड, और उसके बाद इसी तरह हम टेक्स्ट एरिया में भी ऐसे ही करेंगे और इस नेम में हम बॉडी लिख देंगे। तो रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट लिखा। तो अब मैं जब सबमिट करूँगा तो ये देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो रिटेन रहा, और साथ ही एरर भी डिस्प्ले हुआ कि आपने 5 कैरेक्टर नहीं लिखे, क्योंकि हमने टाइटल में 2 ही कैरेक्टर लिखे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं मैसेजेस को एरर फॉर्म्स के अंदर जो भी आप इनपुट देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस तरह मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है, ये रिक्वायर्ड, मैक्स, मीन, यूनिक, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन से एरर मैसेजेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आपकी जो हेल्प है वो laravel.com की वेबसाइट है। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और फिर यहाँ पे द बेसिक्स में
और फिर यहाँ पे वैलिडेशन में जाएं, सॉरी वैलिडेशन में आ गए, और वैलिडेशन में अगर यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी जितनी भी वैलिडेशन, ये हमारे पास वैलिडेशन रूल है, जिसमें मैंने अभी कौन कौन सा यूज किया। मैंने किया एक रिक्वायर्ड, एक मिन, एक मैक्स, और इसी तरीके से मैंने और कौन कौन सा यूज किया, मिन, मैक्स और यूनिक। तो ये हमारे पास है, ये यूनिक और डाटाबेस साथ लिखा हुआ है। यूनिक का मतलब है, यूनिक आप टेबल नेम दे सकते हैं, कॉमा, कॉलम, एक्सेप्ट, जो भी आप यहाँ पे देना चाहें। अच्छा, ये यूनिक करता क्या है, चलिए मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। अब अगर आप देखें डाटाबेस के अंदर मैंने एक टाइटल बनाया हुआ माई फर्स्ट कोर्स, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ माई फर्स्ट कोर्स को, और यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ, और जब मैं सबमिट करूंगा तो द टाइटल हैज ऑलरेडी बीन टेकन। मतलब अब आप ये टाइटल नहीं दे सकते अपनी पोस्ट को, एक ही टॉपिक पे मल्टीपल पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि मस्ट यूनिक होना चाहिए हर पोस्ट का टाइटल। तो ये यूनिक डाटाबेस में जाके चेक करता है कि आया वो वाला एग्जैक्ट वही टाइटल एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसके बाद आपको वो एरर देता है। तो आप इन सारी फील्ड्स को एग्जांपल इनकी देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें, एक्सेप्टेड, एक्टिव यूआरएल, आफ्टर डेट, अल्फा, अल्फा डैश, अल्फा एरे, बिफोर डेट, बिटवीन, आप यहाँ पे बता सकते हैं फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट बी अवेलेबल कास्ट बिगिन, एक्सेप्टेड इनपुट ट्रू फॉल्स, मतलब यहाँ पे आप बिगिन वैल्यू दे सकते हैं 1 है, 2 है, 0 है, क्या कंफर्म मस्ट हैव मैचिंग फील्ड, मतलब मैचिंग फील्ड यहाँ पे मतलब आपने दो फील्ड्स बनाई, जैसे पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड है, तो पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन की फील्ड है, तो यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखा और पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन लिख दिया, तो उन दोनों फील्ड्स को मैच करेगा कि इन दोनों में डाटा सेम है, तो तब वो आपको फॉर्म सबमिट होगा। तो इस तरीके से ये है सबसे बेसिक वैलिडेशन जो कि बाय डिफॉल्ट लारावेल के अंदर है, और आई होप इसको अगर आप प्रॉपरली यूज कर लें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका क्लाइंट कहता है कि ये जो मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे सपोज, इनको मैं कस्टमाइज करना चाह रहा हूँ कि मैं ये वाला मैसेज, जैसे तो टाइटल हैज ऑलरेडी बीन टेकन की जगह मैं कोई और मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो इसकी बहुत सी आसान सोल्यूशन है। आप यहाँ पे जहाँ पे आपने ये वैलिडेट रिक्वेस्ट और 2 पैरामीटर पास किए इसको, तो एक तीसरा पैरामीटर हम मैसेजेस का डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बना लूँ मैसेजेस इज इक्वल्स टू, अब मैसेजेस में 2 पैरामीटर, हम पहला पैरामीटर देते हैं जो कि हमने ये चेक यूज किया, मतलब ये रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड के अगेंस्ट हम कौन सा मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल में अगर इतना लिख दूं, दिस इज रिक्वायर्ड, तो अब मैं यहाँ पे इसको एज अ पैरामीटर यहाँ पे मैसेजेस को पास कर देता हूँ। अब मैं फॉर्म को दोबारा सबमिट करता हूँ, सेमीकोलन मिस हो गया, तो अब यहाँ पे मैं जब क्लिक करूंगा तो दिस इज रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ गया। अब आप कह रहे होंगे हमें क्या पता कि दिस इज रिक्वायर्ड कौन सा, दिस टाइटल इज रिक्वायर्ड है या दिस बॉडी इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए यहाँ पे एक पैरामीटर यूज होता है एट्रीब्यूट, कॉलन के साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं एट्रीब्यूट, तो ये ऑटोमेटिकली उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। तो देखिए मैं क्लिक किया तो दिस टाइटल इज रिक्वायर्ड, दिस बॉडी इज रिक्वायर्ड, मतलब ये जो टाइटल है इसका मतलब है कि इस बॉडी का में डाटा रिक्वायर्ड है। मैं इसको लिख देता हूँ कुछ, तो आप यहाँ पे एरर एक ही रह गया, दिस टाइटल इज रिक्वायर्ड या टाइटल फील्ड, दिस टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे अब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैसेजेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब आपने इसको और ज्यादा अगर आपने इजी बनाना है तो इनको मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे मैं इनपुट लिख देता हूँ और यहाँ पे इनपुट इज इक्वल टू इन एरेस के मैं वैलिडेट या इसको वैलिडेट कह देता हूँ, वैलिडेट। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो ये वही मैसेजेस दोबारा आ गए। तो इस तरीके से अब मैंने इसको जरा आसान कर दिया कि आपको एक एरे बना दिया मैसेजेस का, एक वैलिडेट का, तो या रूल्स, इसको रूल्स भी कहते हैं कि ये रूल्स है हमारे पास। तो इस तरीके से हमने इस वैलिडेट मेथड को 3 पैरामीटर्स पास किए कि रिक्वेस्ट इनपुट कौन सी आ रही है, रिक्वेस्ट की आ रही है, रूल्स क्या है उन पे, ये रूल्स डिफाइन कर दिए, और मैसेजेस क्या है ये हमने यहाँ पे मैसेजेस डिफाइन कर दिए। तो इस तरीके से हम लारावेल 5 या लारावेल 5.4 के अंदर वैलिडेशन लगा सकते हैं किसी भी फॉर्म के ऊपर। इसके अलावा और भी बेशुमार इसके फीचर्स हैं, जैसे हम इनको कस्टमाइज कर सकते हैं, हम इनमें डिफरेंट फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, हम इनको फर्दर एनहेंस कर सकते हैं।
हम इसको एज इन एक मॉडल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं ताकि हमें रेपिटेशन न करने पड़े। अगर यही स्टोर का मेथड के बाद अगर हम अपडेट के मेथड पे आते हैं, एडिट के मेथड पे, तो हमें ये रूल दोबारा लिखने पड़ते हैं। खैर वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम फॉर्म फील्ड्स को वैलिडेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट लॉगिन का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म वैलिडेटेड होता है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। हम यहाँ पे पोस्ट का एक अलग से फॉर्म, जब आप कोई किसी किस्म का फॉर्म क्रिएट करते हैं तो आप उसको इस तरीके से इजीली वैलिडेट कर सकते हैं बिफोर सेंडिंग इट टू द डेटाबेस। सो आई एम श्योर आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल, मेरी कोशिश पसंद आई होगी, और आई एम श्योर अगर मेरी यदि कुछ आपको पसंद आई है तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं ला रहा हूँ आपके लिए लारावेल 5, और इसके बाद हम कोड इग्नाइटर पे भी एक कंप्लीट सीरीज, इसी तरह 15-20 लेक्चर्स की एक कंप्लीट सीरीज बनाएंगे जो कि कोड इग्नाइटर 3 पे बेस होगी। तो थैंक यू वेरी मच once again for watching this video tutorial till end. Take care. Allah Hafiz and bye.